हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा था स्विच केस प्रैक्टिस सेट के बारे में और इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चंस कराए हैं स्विच केस के बारे में। और उन क्वेश्चंस को करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि मेरे को स्विच केस अच्छे से समझ आ गया है। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं एक एक्सरसाइज जो कि एक गेम बनाएंगे हम इस एक्सरसाइज में। वो गेम क्या है? वो गेम है गाइस स्टोन पेपर सीजर, जो कि हम सब ने बचपन में खेली हुई है और अभी भी कभी कभी खेलते हैं। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले स्टोन पेपर सीजर का मतलब समझाऊंगा कि वो गेम होती कैसे है, उसके क्या रूल्स होते हैं, और फिर हम इस गेम को बनाएंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ कि वो गेम की मैंने एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन बना रखी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस गेम में क्या होता है, देखो इस गेम में दो चीज़ें होती हैं, एक हम बनाएंगे कंप्यूटर एंड से और एक हम बनाएंगे ह्यूमन बीइंग एंड से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्टोन पेपर सीजर ये तीन चीज़ें होती हैं और ये इनके अलग अलग हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन करके हम विनिंग और लूजिंग डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो देखो स्टोन क्या होता है, स्टोन होता है एक पत्थर, पेपर होता है कि कोई कागज़, और सीजर होता है कैंची। ठीक है, तो इसका सिंपल रूल ये होता है कि जो स्टोन होता है वो अगर कैंची के ऊपर गिरता है तो कैंची टूट जाती है, तो स्टोन जीत जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर कैंची पेपर को काटती है तो कैंची जीत जाती है, पेपर हार जाता है। ठीक है, और अगर पेपर स्टोन के सामने आ जाता है तो पेपर जीत जाता है, स्टोन हार जाता है। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। तो इसी कंसेप्ट को साथ लेके हम गेम बनाएंगे छोटी सी। और सबसे पहले हम चलते हैं नेटबीन्स में और यहाँ पे जाके एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं एक्सरसाइज। सो गाइज, हमने प्रोजेक्ट बना लिया और जितने भी कमेंट्स थे वो सब हमने कमेंट्स हटा दिए हैं। अब चलते हैं, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको विंडोज़ प्लस लेफ़्ट एरो दबा के इधर ले आता हूँ और मैं इसको विंडोज़ प्लस राइट एरो दबा के इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको मैं एक काम करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमें दोनों चीज़ें दिखेंगी साथ साथ। तो अब देखो होगा क्या, अब हमें सबसे पहले तो कंप्यूटर एंड से चीज़ें बनानी है कुछ, और फिर हमें ह्यूमन एंड से हमें कुछ चीज़ें बनानी है। तो इसमें काफ़ी सारे क्या कहते हैं स्टेप्स हैं, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि स्टेप्स इंक्लूडेड इन स्टोन पेपर सीजर गेम। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स होते हैं, वो मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ। पहला स्टेप जो हमारा है, पहला स्टेप हमारा ये है कि हमें नंबर्स जनरेट करने हैं, कुछ रैंडम नंबर्स। तो पहले हम क्या करेंगे, जनरेट रैंडम नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हम करेंगे कि यूज़र कोई नंबर एंटर करेगा। ठीक है, यानी यूज़र जनरेटेड नंबर। ठीक है, और तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप होगा कंपेयर दोज नंबर्स। ये अब आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा कि एक्चुअली मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हम कंप्यूटर से एक रैंडम नंबर जनरेट करवाएंगे। तो वो रैंडम नंबर कैसे होंगे, क्या होंगे गाइस? वो रैंडम नंबर, मान लो हमारे पास तीन चीज़ें हैं, जैसे मान लो स्टोन है, पेपर है और सीजर है। ठीक है, तो स्टोन में हम मान लो स्टोन के लिए हम करवाते हैं 0। ठीक है, और पेपर के लिए हम कराते हैं 1। ठीक है, और सीजर के लिए हम कराते हैं 2। तो ये 0 1 2, ठीक है, ये तीन नंबर हो गए। तो इसको मैं एक काम करता हूँ कि जो तीन नंबर हैं, 3 नंबर्स, ये मान लो हमारे पास हो गए कौन से, 0 1 2, ये तीन नंबर हमारे पास हो गए। अब इन तीन नंबर को हमें ऑटोमेटिकली जनरेट करवाना है कंप्यूटर के एंड से। तो वो हम कैसे कराएंगे गाइस? वो हम कराएंगे रैंडम क्लास की मदद से। अगर आपको नहीं पता रैंडम क्लास क्या है तो आप मेरे चैनल पे जाओ और यहाँ पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, हाउ टू जनरेट रैंडम नंबर्स इन जावा। तो इसको आप ज़रूर से देखें, 10 मिनट की वीडियो है, लेकिन 10 मिनट में आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेटबीन्स में। और रैंडम क्लास एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होती है जावा के अंदर, जो कि हमें रैंडम नंबर्स जनरेट करके देती है। अब हम करेंगे रैंडम क्लास इंपोर्ट। ठीक है,
तो रैंडम क्लास इंपोर्ट हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे रैंडम, ठीक है, रैंडम, और यहाँ पे इसको रेफरेंस वेरिएबल दे देंगे रैंडम इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे रैंडम, ठीक है, और यहाँ पे हम सेमीकोलन डाल देंगे। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि इसका पैकेज इंपोर्ट करो, ठीक है, तो इसका पैकेज हमने इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे इसका हमने पैकेज इंपोर्ट कर दिया, तो हम एक वेरिएबल लेंगे इंटीजर नाम का, ठीक है, उसका हम नाम रखते हैं कंप्यूटर, ठीक है, उसका हमने नाम रखा कंप्यूटर। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमने एक वेरिएबल बनाया कंप्यूटर नाम का, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ तभी आपको अच्छे से क्लियर दिखेगा। तो कंप्यूटर नाम का हमने वेरिएबल बनाया, तो कंप्यूटर नाम के वेरिएबल बनाने के बाद हमें क्या करना है, कंप्यूटर के अंदर रैंडम नंबर जनरेट करने हैं, जैसे कि 0, 1, 2, तभी हमें पता चलेगा कि उसने क्या सिलेक्ट करा है, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पे एक रैंडम का जो भी रेफरेंस है उससे हम एक मेथड को कॉल करेंगे। वो कौन सा मेथड है, नेक्स्ट इंट, ठीक है। तो उस नेक्स्ट इंट में हम क्या करेंगे, हम 3 डालेंगे, मतलब 3 नंबर उसके अंदर, या आप कह सकते हो कि आर्ग्यूमेंट कह सकते हो आप, वो डालेंगे, ठीक है। तो उसमें होगा क्या, देखो 3 हमने डाला तो नंबर हमें मिलेगा 0 से, 0, 1, 2, 3 नंबर हमें मिलेंगे, कोई भी मिल सकता है, 0 मिल सकता है, 2 मिल सकता है और 1 मिल सकता है, लेकिन हमें मिलेंगे उन 3 नंबरों के अंदर अंदर से ही कोई भी रैंडम नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब देखो अगर आपको मैं करके दिखाऊं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और मैं यहाँ पे लिखूँ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर प्रिंट करना है, तो अब देखो होगा क्या, 0 मिला, उसके बाद हमें फिर 0 मिला, अब 2 मिला, अब हमें फिर दोबारा से 2 मिला, अब हमें फिर दोबारा से 2 मिला। तो ये रैंडमली नंबर उठा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कमेंट, ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दिया, या इसको एक काम करते हटा ही देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखो हमने पहला स्टेप तो जो हमारा था वो हमने कर लिया कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे जनरेट रैंडम नंबर्स, ये हमारा हो चुका है डन, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे यूज़र जनरेटेड नंबर्स। अब यूज़र जनरेटेड नंबर्स के लिए हमें इंफॉर्मेशन कुछ देनी पड़ेगी यूज़र को, ठीक है। तो वो क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे देखो एक इन्फॉर्मेशन हम देंगे वेलकम टू द गेम, ठीक है। और हम उसके बाद दूसरी क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूज एनी वन ऑप्शन हेयर, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक और हम प्रिंट करवाएंगे क्योंकि प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखवाएंगे चूज 0 फॉर स्टोन, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूज 1 फॉर पेपर, ठीक है, चूज 1 फॉर पेपर। और हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम लिखेंगे चूज 2 फॉर सीजर्स, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एक तरह से इंफॉर्मेशन बता दी है यूज़र को कि आप इन तीनों में से कुछ चूज़ करें और फिर आगे बढ़ें, ठीक है। और यहाँ पे हम उसके लिए क्या करेंगे, एक स्कैनर क्लास बनाएंगे क्योंकि हमने यूज़र से इनपुट लेना है। तो स्कैनर इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे आएगा सिस्टम डॉट इन, ठीक है, क्योंकि हमने सिस्टम से इनपुट लेना है। अब यहाँ ये कह रहा है कि इसको इंपोर्ट करो, तो यहाँ पे इसको इंपोर्ट हम कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमने एक और इंटीजर लेना है ह्यूमन के नाम से, और ह्यूमन के नाम से हम इसी रेफरेंस वेरिएबल की मदद से एक मेथड को कॉल करेंगे, और हमने कर दिया है वो।
उसके बाद हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम 0 1 2, हम इनवैलिड नंबर बताएंगे उसको। ठीक है, सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि एक काम करते हैं, एक कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे कंडीशन हम लगाते हैं इफ़। ठीक है, अब देखो अब होती है असली लॉजिक चालू। यहाँ से मैं लिखता हूँ लॉजिक फॉर विनिंग एंड लूजिंग द गेम। ठीक है, तो यहाँ से लॉजिक चालू होती है। अब लॉजिक है क्या? अब देखो इस टाइम पे हमारे पास कंप्यूटर का नंबर भी है और हमारे पास ह्यूमन का नंबर भी है। ठीक है, तो आप अगर राइट साइड पे देखें तो अगर मान लो 0 फॉर स्टोन है और 1 फॉर पेपर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर ने 0 लिया है और ह्यूमन बीइंग ने 2 लिया है, मतलब सॉरी ह्यूमन बीइंग ने 1 लिया है। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होगा, उस हिसाब से जो हमारा ह्यूमन बीइंग है वो जीतेगा। ठीक है, क्योंकि पेपर स्टोन को रोक लेता है। तो अगर हम लिखें यहाँ पे इफ़ ह्यूमन, ठीक है, इक्वल्स टू या एक काम करते हैं कंप्यूटर लिखते हैं पहले, इफ़ कंप्यूटर इक्वल्स टू 0। ठीक है, इफ़ कंप्यूटर लिखना था यहाँ पे मैंने, कंप्यूटर इक्वल्स टू 0 एंड ह्यूमन इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर कंप्यूटर के पास 0 है, 0 यानी स्टोन है, और ह्यूमन के पास 1 है, 1 यानी पेपर है, तो उस हिसाब से हमारे पास हम मतलब उस हिसाब से कौन जीता। ठीक है, तो वो चीज़ें हम लिखेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्या कहते हैं, ह्यूमन वॉन और द गेम, ह्यूमन वॉन द गेम। ठीक है, और उससे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे हम लिखेंगे यू चूज़ पेपर। ठीक है, यू चूज़ पेपर एंड कंप्यूटर चूज़ द स्टोन। ठीक है, कंप्यूटर चूजेस द स्टोन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। तो इसने हमें बताया कि आपने पेपर चूज़ किया और कंप्यूटर ने स्टोन चूज़ किया है, तो इसका मतलब आप जीत गए, ह्यूमन वॉन द गेम। यहाँ पे हम एक लिख देते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, ह्यूमन वॉन द गेम। ये इतनी चीज़ आ गई समझ। ठीक है, अब यही कंसेप्ट पकड़ के हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, इफ़ तो हो गया। अब इसके बाद मान लो एल्स इफ़। अब एल्स इफ़ में क्या होगा, देखो एल्स इफ़ में वही सेम है, कंप्यूटर के पास अभी भी स्टोन होगा। ठीक है, लेकिन ह्यूमन के पास अभी सीजर होगी। ठीक है, सीजर आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो ह्यूमन के पास अभी 2 होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, हमारी जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन थी पहले केस की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लॉजिक फॉर फर्स्ट केस, लॉजिक फॉर फर्स्ट केस। ठीक है, लॉजिक फॉर फर्स्ट केस यहाँ पे था कि ह्यूमन के पास स्टोन होना चाहिए, सॉरी कंप्यूटर के पास सिर्फ स्टोन होना चाहिए और ह्यूमन के पास पेपर और सीजर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, इसमें मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ कि बार बार इसको पेस्ट मतलब बार बार लिखे कौन, यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट। और ठीक है, तो अब देखो कंप्यूटर के पास स्टोन है और ह्यूमन के पास सीजर है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यू चूज सीजर हो जाएगा, सीजर, एंड कंप्यूटर चूजेस द स्टोन। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस की जगह यहाँ पे हो जाएगा सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, कंप्यूटर वॉन द गेम। ठीक है, कंप्यूटर वॉन द गेम, ये हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला केस ख़त्म हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं दूसरे केस के ऊपर। ठीक है, ये हमारा पहला केस था और अब हम चलते हैं
एक काम करता हूँ, मैं इसको बड़ा ही कर लेता हूँ क्योंकि अब तो आपको सारी गेम समझ आई गई होगी। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, पहला केस हमारा ख़त्म हो चुका है और दूसरे केस के बारे में हम आगे चलने वाले हैं। तो अब देखो, इसी को पकड़ के हम क्या करेंगे, लॉजिक फॉर सेकंड केस। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या होगा, कंप्यूटर के पास 1 होगा, 1 यानी पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स इफ, यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर के पास पेपर होता है। ठीक है, वैसे तो दोनों केस में कंप्यूटर के पास इसमें पेपर ही होगा, और ह्यूमन के पास मान लो, ह्यूमन के पास अगर मान लो स्टोन होता है, और इसको यहाँ से ऐसे करना है। ठीक है, एल्स इफ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा अगर कंप्यूटर के पास तो अभी भी स्टोन ही है, लेकिन अगर ह्यूमन के पास अगर सीजर होती है। ठीक है, अगर ह्यूमन के पास सीजर होती है तो क्या होगा। अब देखो, अगर कंप्यूटर के पास पेपर होता है और ह्यूमन के पास स्टोन होता है, तो एक्चुअली में कौन जीतेगा, पेपर। तो पेपर जीतेगा, इसका मतलब यहाँ पे जीतेगा हमारा कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू चूज स्टोन एंड कंप्यूटर चूजेस पेपर। ठीक है, तो कंप्यूटर वॉन द गेम। अब दूसरे केस में क्या होगा, कंप्यूटर के पास अभी भी पेपर है लेकिन ह्यूमन के पास सीजर है। तो अब कौन जीतेगा, अब जीतेगा ह्यूमन। क्यों, क्योंकि जो सीजर होती है वो पेपर को कट कर देती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यू चूजेस सीजर, यू चूजेस सीजर एंड कंप्यूटर चूजेस द पेपर। ठीक है, स्टोन पेपर सीजर। हाँ, कंप्यूटर के पास पेपर था और ह्यूमन के पास सीजर था, तो हम गेम जीत गए। तो अब चलते हैं लॉजिक की तरफ, लॉजिक फॉर थर्ड केस। ठीक है, मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे मान लो एक और कंडीशन हम लगाते हैं कि एल्स इफ, अगर कंप्यूटर के पास, ठीक है, अभी देखो हमने ये केस भी ले लिया, कंप्यूटर के पास स्टोन भी हमने दे दिया, कंप्यूटर के पास हमने पेपर भी दे दिया, अब कंप्यूटर के पास हम देंगे सीजर। ठीक है, कंप्यूटर के पास अगर मान लो सीजर है, ठीक है, यानी कंप्यूटर के पास 3 है, और ह्यूमन के पास क्या होगा, ह्यूमन के पास या तो अब 0 होगा। ठीक है, यानी 0 मतलब यानी स्टोन होगा। ठीक है, या तो उसके पास होगा पेपर। ठीक है, एल्स इफ कंप्यूटर इक्वल्स टू 3 एंड ह्यूमन इक्वल्स टू 2। ठीक है, या तो ह्यूमन के पास होगा स्टोन, या तो ह्यूमन के पास होगा सीजर। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे होना चाहिए था 0 1 2। अब कंप्यूटर के पास सीजर होगी, ह्यूमन के पास या तो स्टोन होगा या तो होगा पेपर। ठीक है, समझ आया। इसका मतलब ये है कि अब तो कंप्यूटर के पास सीजर होनी पक्की है, लेकिन ह्यूमन के पास या तो स्टोन होगा या तो होगा पेपर। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर कंप्यूटर के पास सीजर है और ह्यूमन के पास स्टोन है तो कौन जीतेगा। तो गाइस ऑब्वियस सी बात है, स्टोन सीजर के ऊपर भारी पड़ेगा, तो स्टोन ही जीतेगा, जिस हिसाब से कंप्यूटर जीतेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यू चूज स्टोन, यू चूज स्टोन। हाँ, सो यू चूज स्टोन एंड कंप्यूटर चूजेज द पेपर, सॉरी कंप्यूटर चूजेज द सीजर। हाँ, तो कंप्यूटर सॉरी मैंने गलत बोल दिया था कि इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास स्टोन होगा और कंप्यूटर के पास सीजर होगी, तो उस हिसाब से आप जीतोगे क्योंकि स्टोन सीजर पे भारी पड़ता है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको हटाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कि ह्यूमन वॉन द गेम। ठीक है, तो ये हमारा एक सीन हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, अब मान लो कंप्यूटर के पास सीजर है और ह्यूमन के पास क्या है, ह्यूमन के पास पेपर है।
तो जो सीज़र होती है वो पेपर को काट लेती है और उस हिसाब से जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारा कंप्यूटर जीतेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या चूज़ किया था, हमने चूज़ किया था पेपर, एंड कंप्यूटर ने क्या चूज़ किया था, सीज़र, और उस हिसाब से कंप्यूटर जीता। ठीक है, तो अब ये देखो, ये तो हो गए 3 लॉजिक। ठीक है, उसके बाद एक फाइनल लॉजिक लगेगा, लॉजिक फॉर ड्रॉ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा देखो एल्स इफ कंप्यूटर इक्वल्स टू ह्यूमन। अगर कंप्यूटर का जो नंबर है 0 1 2 में से कोई भी नंबर है, और अगर ह्यूमन का भी सेम नंबर आता है, मान लो कि इधर मैं लिखता हूँ कि मान लो ह्यूमन ने सिलेक्ट किया 2, ठीक है, और वहीं कंप्यूटर ने भी सिलेक्ट किया 2, तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में ड्रॉ हो जाएगा। मान लो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तो कुछ भी अगर दोनों का सेम आता है तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में ड्रॉ हो जाएगा मैच। system.out.println, यहाँ पे हम लिखेंगे you both choose the same type। ठीक है, so the game is drawn। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एक नीचे करके मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि system.out.println प्लीज़ प्ले अगेन। ठीक है, सो प्लीज़ प्ले अगेन फॉर बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बोला, और अब देखो ये सारी कंडीशन तो हो गई, लेकिन अगर अपार्ट फ्रॉम 0 1 2 अगर हम कोई डालते हैं एल्स, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ देखो एल्स में क्या होगा, एल्स में अगर मान लो 0 1 2 के अलावा हमने कुछ डाला, ठीक है, अभी तक तो सब चल रहा था कि इफ़ ये हुआ, एल्स इफ़ ये हुआ, अगर ये नहीं हुआ तो ये हुआ, फिर अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो फिर ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। ऐसे ही करके हम इफ़ एल्स चला रहे थे, लेकिन अगर इन सब में से कुछ नहीं होता, ठीक है, इन सब में से अगर कुछ नहीं होता तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ डाल देंगे कि सॉरी इनवैलिड इनपुट। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे डाल देंगे। अब हम इसको रन करके देखते हैं और हम ये देखते हैं कि जो हमारी गेम है वो सही से चल रही है या नहीं चल रही है। तो देखो इसने हमें बोला वेलकम टू द गेम, चूज़ एनी वन ऑप्शन हेयर, चूज़ वन फॉर स्टोन। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये मैंने बड़ा कर दिया। तो यहाँ पे होगा चूज़ एनी वन ऑप्शन हेयर, चूज़ 0 फॉर स्टोन 1 फॉर पेपर। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे 2 चूज़ करता हूँ, ठीक है, तो देखो यू बोथ चूज़ द सेम टाइप सो द गेम इज़ डॉन, प्लीज़ प्ले अगेन फॉर बेटर रिजल्ट। अब मैं इसको दोबारा से रन करूँगा और मान लो अगर मैंने अभी 0 चूज़ किया तो अभी भी ये बता रहा है कि आप दोनों ने सेम चूज़ किया है। ठीक है, अब मान लो मैं दोबारा से 0 चूज़ करूँगा तो देखो यू चूज़ स्टोन एंड कंप्यूटर चूजेज़ द सीजर, कॉन्ग्रेचुलेशंस ह्यूमन वॉन द गेम। ठीक है, तो इसमें हमने 0 चूज़ किया और 0 मतलब हमने क्या चूज़ किया, स्टोन, कंप्यूटर ने क्या चूज़ किया, सीजर। तो स्टोन पेपर सीजर, तो 0 और 3 वाला कॉम्बिनेशन आया इसमें। ठीक है, तो ह्यूमन ने क्या किया, ह्यूमन ने चूज़ किया था स्टोन। ठीक है, और कंप्यूटर ने सीजर चूज़ किया था। तो कंप्यूटर ने जब सीजर चूज़ किया तो होगा ये वाला हमारा एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो ये वाला हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, तो उससे हमें पता चलता है कि जो हमारी गेम है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही है। मैं आपको दोबारा रन करके दिखा देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे 1 किया तो यू चूजेस पेपर एंड कंप्यूटर चूजेस द सीजर।
तो सिंपल सी बात है, सीजर जो है वो पेपर को कट कर देगी तो हम गेम हार जाएंगे, तो कंप्यूटर वॉन द गेम। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। अगर मान लो मैं इसमें कोई दूसरा इनपुट कर देता हूँ, मान लो 0 1 2 के सिवाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5, तो ये बताता है सॉरी इनवैलिड इनपुट। ठीक है, तो ऐसे हमारी करके गेम तैयार हो गई है। ठीक है, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ वीडियो को दोबारा से स्टार्टिंग से देखें, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा। बाकी ये वाला कोड जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ये कोड वहाँ से ले सकते हैं। और गाइस अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में काफ़ी कुछ आना बाकी है अभी। और अभी तक मैंने आपको जितना बताया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में मैंने आपको बताया, और मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने की। सो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।